Hello. everyone. Hi, hi. तो Hi. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर्स 28 की तरफ से मैं हर्षल राणे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ. Thank you, thank you. And I would like to wish you happy, congratulations on your third anniversary. Yes, yes, thanks. Great. Wish you And many, today many, many is birthday congratulations. also. Sorry? Today is Rahul's birthday also. The admin Oh, of is this that page. right? Okay, happy Yeah. birthday, Rahul. So this is two celebrations together. That's cool. Happy Yes. birthday to you. And one more good announcement is there that we have completed 50 celebrity lives. Wow, during this quarantine time, you mean? Yes, yes, yes. Arriva. That's amazing. That's great news. It's a good way to interact with people and also spread awareness at the same time. So it's a very good thing that you're doing. सो आई होप आपने भी कई सारे लाइव किए होंगे और Oh, वो भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा होगा. डेफिनेटली बिकॉज हम जब बात करते हैं लोगों से और इंटरेक्ट करते हैं तो अपनी तरफ से आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच मैटर. जो हमारी बात है लोगों तक पहुंचे एंड जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे. सो आई थिंक अपनी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ ब्लेसिंग दैट हमें मौका मिलता है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट रियली मैटर टुडे. Yes, yes. And I guess Sheila ma'am is also here online with us. So welcome, ma'am. Hi mama. So I was doing a long research and being a Marathi boy and doing a research of so many films of yours, I learned a lot that you have made so many good movies and so acted so well in so many movies. I remember seeing Shaurya movie and today I realized it was you. Yeah, Shaurya was my first Kannada film Yeah. and बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने कन्नड़ा किया नहीं था. इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड दर्शन जी वाज माय को एक्टर तो इट वाज रियली नाइस. इट वाज अ गुड फिल्म. And how was the experience working with Darshan sir? इट वाज वेरी गुड बिकॉज मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था दैट ही इज अ लेजेंड बैक इन कनाडा इंडस्ट्री एंड देन उनके साथ काम करने का मौका. सो इट्स ऑलवेज एन एक्टर गेट्स अ लॉट टू लर्न आल्सो जब आप किसी ऐसे एक्टर के साथ आपको को एक्टर हु इज ऑलरेडी सो फेमस एंड हु इज ऑलरेडी डन सो मच वर्क एक्सपीरियंस्ड. So I also got to learn a lot from him and it was a fun experience. I mean overall it was really fun. And And I'm Canada really, obviously I don't understand the language तो वो भी अपने अंदर ही एक चैलेंज था जो कि finally I was able to overcome. but how did you cope up with the challenge of working with multiple languages and giving hits? um, well, it's definitely not easy because आप ऐसे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आती ऑब्वियसली. So Yeah. you have to kind of mug up the dialogues because it's not going to come in naturally, of course, until you know the language. तो Yeah. वो पढ़ते पढ़ते I used to mug it up and then I used to take prompts. तो मैं प्रॉम्प्ट सुन के उसके पीछे पीछे I used to and also you have to keep the emotion right. जो होना चाहिए जिसका मतलब क्या है जो लाइन का that has to be perfect. तो करते करते with experience and with more scenes करते करते you get the hang of it and that's how it happens. तो हो गया था वो. First initially it was difficult but then it became all right. बट ये भी एक पॉजिटिव बात है मल्टीपल लैंग्वेज में काम करने का. हर एक को तो मौका नहीं मिलता. यू आर वन पर्सन हुम आई एम विथ नाउ. आई एम रियली फॉर्चुनेट कि एक ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम किया है. एंड मैंने ऐसे सुना है कि जब हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हैं कई सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है. सो आई एम श्योर यू आर अ वेरी वेरी लर्नड प्रोफेशनल. सो प्लीज टेल अस अबाउट दीज लर्निंग्स की अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते करते क्या आपने सीखा. वेल आई पर्सनली फील कि जब अलग लैंग्वेजेस में काम किए तो अलग स्टेट्स में काम किए एंड इंडिया बिकॉज अ कंट्री टचवुड इट्स सच अ बिग कंट्री विद सो मेनी सिटीज एंड सो मेनी लैंग्वेजेस. तो हर सिटी का एक अलग कल्चर होता है. हर सिटी का एक अलग बात करने का लहजा होता है. एक मैनरिज्म होता है. एक बॉडी लैंग्वेज होता है. जैसे हम जब हिंदी में बात करते हैं तब अलग होता है व्हेन वी स्पीक इन मराठी गुजराती पंजाबी साउथ एनी लैंग्वेज फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो जब दूसरे सिटी में काम करके और अमंगस्ट देयर ओन पीपल द लोकल पीपल तो ऑब्वियसली यू लर्न फर्स्टली कि उनका कल्चर क्या है. उनके कल्चर के हिसाब से वो किस तरह से बात करते हैं. उनका नेचर कैसा है. उनका फूड कैसा है. उनका उनके पूरे द होल फ्लेवर ऑफ देयर लैंग्वेज एंड देयर ओन
इट्स वेरी डिफरेंट. एवरी सिटी आई थिंक हैज अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर. ये एक्चुअली मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगती है, हमारे देश की ये बात कि हमारे पास इतना सारा अलग कल्चर, इतना कलर, इतना फ्लेवर, इतना फूड, इतना इतना सब कुछ है. So we have so much to look and we have so much to learn. We have so much to explore in this whole country. So Yes. इसीलिए when you go to different cities, you definitely learn बहुत अलग चीजें, मौका मिलता है देखने को और सीखने को. So it's a very good experience. And how is the experience working in Maharashtra specifically? Because now we are from Maharashtra, so इसलिए सवाल पूछ रहे हैं. महाराष्ट्र में जो शूट किया और जो भी आपके फिल्मों के लिए जब भी आप महाराष्ट्र में आए तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वेल मैं तो बॉम्बे की बॉर्न एंड ब्रॉट अप यही हूँ, तो आई एम कम्प्लीटली लोकलाइट हियर. मुंबई, आमची गर्ल मुंबई की. तो यहाँ तो इट्स वेरी होमली, यू नो, बिकॉज जब भी ट्रैवल करती थी फॉर वर्क कोई और सिटी में तो लगता था कि कोई और सिटी जाना पड़ता है. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज मिस मुंबई. यहाँ का खाना, वड़ा पाव, ऑफ कोर्स यार, आई ग्रोन अप ईटिंग वड़ा पाव एंड समोसा एंड वड़ा पाव के वक्त आपको डाइट याद आता है? कभी कभी जब चीट डे होता है उतना मैनेज कर लेती हूँ. दैट्स ओके. वो आई ट्राई टू मेंटेन इट बिकॉज महाराष्ट्रन फूड इज सो गुड. आई मीन यू नो, अपना बॉम्बे का तो यहाँ काम करके ऑब्वियसली एक क्लोज टू होम वाली फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि शूट करने के बाद यू कैन गो होम, यू डोंट हैव टू स्टे बैक इन अ होटल. तो ये बहुत क्लोज टू हार्ट वाली फीलिंग होती है. अपना खाना, अपना घर का खाना, घर पे रहना. एंड ऑब्वियसली सारे लोग जो है वो, उनकी लैंग्वेज समझ में आती है बिकॉज यही के हैं, यू नो. तो इट्स मच मोर इजियर, नो डाउट अबाउट दैट. Great, great. And I was just going through the interviews and the past experiences of yours, and I came to know that the schooling which you have done is really wonderful. That किशोर नमित कपूर इनकी तरह इनके पास से भी कई सारी चीजें आपने आजमाई है, अपनाई है और सीखी है. तो can you please tell us about the experience from your schooling, because the school name was some new to me, and definitely मीठी बाई is I know मीठी बाई. So मीठी बाई का क्या एक्सपीरियंस रहा, स्कूलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड देन कमिंग टू दिस स्कूल ऑफ किशोर नमित कपूर सर. सो ओवरऑल वेल इट्स बिन रियली नाइस बिकॉज मैंने वही किया है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी. तो आई वॉज इन मार्बल आर्ट, दैट वाज माय स्कूल. एंड वहां से स्कूलिंग कंप्लीट करके आई डिड माय बीए फ्रॉम मिठी बाई. एंड एट द सेम टाइम मैंने किशोर नमित भी ज्वाइन कर लिया था. तो आई वुड ऑल्सो गो टू कॉलेज एंड देन आई वुड लाइक ट्राई टू मैनेज इट बोथ वेज. कि कॉलेज भी जाती थी एंड कई बार क्लासेस करने होते थे. अगर इंपॉर्टेंट क्लास है तो आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड अ पर्टिकुलर लेक्चर. बट टच वुड द फैकल्टी मिठी बाई की जो है वो बहुत समझती है इस बात को, बिकॉज काफी एक्टर्स वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं. सो दे गिव the student the liberty कि one can shoot or one can go to their college or school and not attend a particular lecture. तो इसीलिए मैंने दोनों को उस तरह से बैलेंस किया. एंड किशोर नमित हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज I think I was barely 16 when I joined किशोर नमित. सो उनके साथ सीख के इतनी सारी चीजें सीखने मिली उनसे. एंड नमित सर, ही इज पर्सनली, आई कंसिडर हिम लाइक माय ओन फादर. सो उनसे इतना अच्छा एक मुझे ग्रोथ आई कुड फील एज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज उनका जो सिखाने का तरीका है, जो बारीकी से वो एक कैरेक्टर को अगर कहते हैं कि इफ यू हैव टू प्ले दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो जो बारीकी से और नजाकत से वो एक एक्टर को ट्रेन करते हैं, ग्रूम करते हैं. जैसे कि उनकी जो किशोर नमित के एक्टिंग का क्लासेस का उनका स्लोगन भी यही है कि वी डोंट मेक स्टार्स, वी जस्ट पॉलिश them and polish the coal to make it diamond. So basically everybody who has the potential, उनको बस वो groom करते हैं and they bring out your inner talent. So वो उनसे काफी कुछ experience मेरा बहुत अच्छा रहा. And I wish that वो class it was a 6-month long course but it felt like it was very short. And I wanted कि और ज्यादा लंबा चले so that I could learn more. तो even after finishing the course, जब भी मुझे time मिलता था, अगर बॉम्बे जब भी आती थी and I would get some spare time, I would always go back and I would talk to sir and sit in his classes और सीखने की कोशिश करती थी उनसे. He's just, I think he's the best as far as teaching is concerned. He's touchwood, he's the best. Yes. क्या बात. बिकॉज आई बिलीव इन दिस थिंग कि काफी कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ये बिलीव करते हैं, दे ट्रस्ट दिस थिंग कि हमको हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना है.
एंड यू आर वन ऑफ द एक्टर्स, फाइन एक्टर्स, की जिन्होंने खुद को पहले स्किल डेवलप किया है, ऐसे ही नहीं कि चलो मन हो गया तो आ गए। सो अबाउट दिस व्हाट वुड यू से टू आवर यंगस्टर्स, क्योंकि कई सारे लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हैं। Well, I personally, I may be right, I may be wrong, I don't know, but I personally feel that हमें training is not the right word actually for anybody to groom acting में, but it's just an experience. जो क्लास होता है वो और कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बिकॉज जैसे कि जब हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं फॉर इंस्टेंस, या हम कोई भी कोर्स करते हैं, तो हम पहले इंटर्नशिप करते हैं, उसमें हमें चीजें सीखने मिलती है, उसमें हमें सारे समझ में आता है कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन बिजनेस। Similarly, in acting, I think the course or the acting school जो कहा जाता है, it's nothing but to give you experience कि when you go on set, तो क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइटिंग होता है, कैमरा डिपार्टमेंट होता है, यू हैव योर लाइंस, यू हैव योर स्क्रिप्ट्स, यू हैव योर होल कैरेक्टर दैट यू आर सपोज्ड टू। आप जो कैरेक्टर, किरदार जो प्ले करते हैं, वो आपको कैसे समझना चाहिए, आपके लाइंस कैसे होने चाहिए। एंड इट्स सो वास्ट, क्योंकि यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट ट्रेनिंग, बट एनीबडी हु इज न्यू टू दिस प्रोफेशन वुड शुड आई थिंक गो थ्रू थोड़ा बहुत एक कोर्स करना चाहिए, तो यू गेट मोर कॉन्फिडेंट, एंड वो चीज फिर स्क्रीन पे डेफिनेटली दिखती है। एंड ये बात बहुत ही बढ़िया है जो आपने बताई, एंड रियली हैट्स ऑफ टू आर्टिस्ट लाइक यू हु आर रियल आर्टिस्ट। इनको मैं रियल आर्टिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, इट्स नॉट सो, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। जेन्युइनली, जेन्युइनली कि मुझे काफी अट्रैक्शन है नसरुद्दीन शाह जी से कि वो एनएसडी से आए, तो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग। एंड सेकेंडली एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें हैं जो डांस में भी आपने सीखी, यू आर ऑलराउंडर। सो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू द लव एंड पैशन फॉर डांस। Well, dancing has always been a passion. It has been my hobby, in fact, बचपन से। तो जब मैं छोटी थी, because my parents also, my mom शीला शर्मा and सुभाष शर्मा, my father, उन्होंने मुझे बचपन से एक्टिंग स्कूल्स वगैरह, सॉरी डांस स्कूल्स वगैरह में डाला था। तो आई हैड लर्नड, आई ट्रेन फ्रॉम शामक रावत सर एंड गणेश आचार्य जी के साथ, एंड उमा डोगरा जी के साथ कथक सीखा था, फोक सीखा था, काफी चीजें सीखी है मैंने। तो बट लर्निंग इज ऑलवेज एंडलेस, यू नो, इट्स एन एंडलेस प्रोसेस। हमें लगता है कि ये क्लास किया है, वो क्लास किया है, ये कोर्स किया, बट इट्स नॉट एनफ। बिकॉज जब हम प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं, या इफ यूर ऑन सेट एंड आपको पर्टिकुलर स्टेप देते हैं कोरियोग्राफर, तो ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज सीख चुके हैं पहले इन योर स्कूल। एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। तो आप जितना ज्यादा करते हैं, आई थिंक इट्स बेटर, बिकॉज आई थिंक फॉर अ स्टूडेंट लर्निंग इज ऑलवेज एंडलेस। देयर इज सो मच इन दिस वर्ल्ड टू लर्न। So dancing mein also there's a lot to learn, there's a lot to grasp, and but I think it's a very good hobby. It's wonderful. It keeps you happy and it keeps you going. You know, dancing has always been my thing. Great, great. And there is one question from the audience. Let us take one particular question. That how is your lockdown going on? My lockdown, by the grace of God, my lockdown is going on pretty well. And honestly, लोग जैसे आई फील व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक टू पीपल, माय रिलेटिव्स, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लंबा हो रहा है, कहीं ना कहीं यू नो दे नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एनीमोर इन देयर ओन हाउस, और उनको बाहर निकलना है। बट आई थिंक दैट पर्सनली मुझे लगता है कि आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि अभी भी हम घर पे हैं और हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है दैट वी हैव टू गो थ्रू एनी पर्टिकुलर टेंशन। यू नो, हम सेफ है अपने घर के अंदर, बिकॉज जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वी नॉट सेफ। बाहर कदम निकलते ही हमारा वी लाइक इन द डेंजर जोन, बिकॉज आजकल रेड जोन्स और ग्रीन जोन्स हो गए हैं। बट स्टिल जब तक कि वैक्सीन ना निकले, जब तक कि कोई श्योरिटी ना मिले हमें गवर्नमेंट की तरफ से दैट इट्स ओके टू गो आउट, तब तक तो यू स्टे एट होम एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू, बट एटलीस्ट यू नो यू आर सेफ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लॉकडाउन में चीजें करो बट सेफ रहो घर के अंदर। एंड ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि वी हैव मदरसा शर्मा मैम, एंड उनके शायद 2 या 3 वीडियोस ऐसे आ गए जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ। आई हैव सीन हर वीडियोस कि जिन्होंने उन्होंने कुछ अपील की है, एंड दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड प्लीज मैम के जो भी वीडियोस हैं वो एक बार देखिए फिर से, और जो वो कह रही है उस पर सच में अगर हम अमल करें तो दैट इज द ओनली वे
which ma'am has told now. So yes, and now coming to the topic of Sheila ma'am, because she is also here. So we want to know about the passion कि parents से ये passion आपके ऊपर pass on हुई है या you developed this passion by your own? Honestly speaking, parents से develop हुई है because बचपन से as any growing child, I also looked up to my parents every day of my life. उनसे inspiration मिलती थी, for even अभी तक मिलती है. तो इसीलिए जब मैं बचपन से have always seen my mom acting and my father he's a filmmaker, तो direction and production and everything हर एक department में मेरा interest इसीलिए develop हुआ ज्यादा क्योंकि I have seen that all my life, all my growing years. So all my inspiration has come from my parents, hands down. And similar on the similar lines, we would like to know about Sheila ma'am also because she is into this industry as well. So Yeah. we would like to hear some lines about her from you. Well, my mom has started her career. उन्होंने शुरुआत की थी नदिया के पार से, जो राजश्री की नदिया के पार आई थी तब. एंड फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत की थी, जो अभी दोबारा महाभारत जो कलर्स पे एंड डीडी पे प्ले हो रहा है. तो शी वाज प्लेइंग देवकी इन महाभारत एंड ऑफ कोर्स उसके बाद शी हैज डन एन नंबर ऑफ फिल्म्स. आई कांट इवन हैव अ काउंट पर्सनली कि जितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया है. तो शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज माई मॉम बट आई थिंक जितना काम मैंने मम्मा का जितना भी काम देखा है, आई हैव ऑलवेज दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हर. शी इज सो नेचुरल एंड फ्लॉलेस. तो एज एन एक्टर उतना फ्लॉलेस और उतना नेचुरल रहना, इवन दो यू आर परफॉर्मिंग अनदर कैरेक्टर बट कोई और कैरेक्टर परफॉर्म करते हुए टू स्टिल फील सो कंफर्टेबल एंड स्टिल डू एवरीथिंग सो नेचुरली. आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग इफ एन एक्टर कैन पुल दैट ऑफ ग्रेसफुली. तो माई मदर, टचवुड, शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड एवरी टाइम आई फील कि जब मैं कोई भी सीन करती थी, पहले जो भी शूट हम करते हैं, जब भी कोई सीन करती हूँ तो आई ऑलवेज फील कि नहीं मम्मा करती तो कैसे करती, how would she do it? So that thought comes to my mind. Wow. And then I try to do the whole scene according to that, keeping that in mind. तो वो intensity, वो expressions, वो emotions ज़्यादा मुझे boost मिलता था whenever I used to think उस तरह से. And what is the best movie or serial or the work of your mom that you like the most? महाभारत बिल्कुल, because उसमें काफी intense performance है and it's an epic tale. तो you know उसमें जो पेन है एक माँ का, देवकी का, when she loses so many newborn babies, तो वो I think is a very as a human it's a very painful thing. और उसको प्ले करना और पोर्ट्रे करना वो I think बहुत challenging है. तो बहुत ही इमोशनल है फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो एन एक्टर अ पर्सन. तो बहुत अच्छे से वो सीन मॉम ने उसमें किए थे महाभारत में. तो मेरे लिए आई थिंक महाभारत हैज बीन द बेस्ट एंड मेनी गुजराती फिल्म्स आल्सो. मम्मा ने एक फिल्म की है सती तोरल, जिसमें शी गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. सो इवन दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज एन एक्टर. वेरी गुड परफॉर्मेंस मम्मा का. Great. And also आपने mention किया that your father, his name is Subhash, if I'm not wrong. Yes, right. Subhash. So he has his production as well. So what was the thought behind the production, starting that production? Television, of course. My father Yes. has done his acting course from Pune FTII. तो उस टाइम से he was inclined in directing and producing. तो फिर उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, फिर 2-3 फिल्में जब और डायरेक्ट की, उसके बाद फिर he wanted to get into Indian television serials. फिर उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया. मॉम एंड डैड दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया. That's how one after the other he started making TV shows. और वैसे सब फिर शुरू हुआ उनका. Right. And let us take one more question from the audience. Yeah, here is Prashant, and he is having a compliment for your mom. I like your mom very much. She is a wonderful actress. Thank you, Prashant. That's so sweet of you. Thank you. And there is one more comment from Varsha. Hello, ma'am. I used to watch you from Super 2. I love you a lot. Thank you, Varsha. Thank you so much. Super 2 was such a good time, really. It was so much fun. वो एक fear factor
सीरीज था जो मैंने तेलुगु पे लिया था, खतरों के खिलाड़ी का तेलुगु वर्जन, यू कैन से। बहुत ही फन था। थैंक यू। तो वहां के क्या एक्सपीरियंसेस थे और क्या ऐसा खतरा था जिसको फेस करते करते आप खुद भी कुछ डर गए थे एंड यू फेस्ड अ चैलेंज? ओ गॉड। बहुत थे उसमें तो, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत स्मार्ट थे। पहले तो उन्होंने सब जो मैं और मेरे साथ जो कंटेस्टेंट्स हमारी थी एक्ट्रेसेस, वी वर अराउंड 15 ऑफ अस, एंड सबको पहले साइन करने के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी, आपका आपका फोबिया क्या है, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ। तो सबने अपना अपना लिखा, किसी ने रैट लिखा, माउस, व्हाटएवर, यू नो, ये वो जो भी। आई एम पर्सनली वेरी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, आई एम अ स्नेक, आई हेट स्नेक्स, आई मीन दे आर ब्यूटीफुल बट आई, इट्स नॉट फॉर मी। तो मैंने स्नेक लिखा। तो जितने भी लोगों का जो भी फियर था ना, वो सारे टास्क उन्होंने उन्हीं चीजों को इंक्लूड करके बनाए। तो ये वाला लाइक, ओ गॉड। तो एक टास्क था जिसमें यू हैव टू जंप इन अ टैंक ऑफ अराउंड 25 स्नेक्स, जिसमें से ओह 3 ऑफ माय देम आर गॉड। पाइथन्स। या इट वाज, माय गॉड, वेरी टफ। 25 snakes and 3 pythons, और फिर उसमें से नीचे you have to pick out अलग अलग कलर के stones है, जो भी आपका task है, you have to complete that. And then there was a task where there were lizards, there were baby crocodiles, there were some different kind of fishes, there were rattlesnake. No, rattlesnake is very dangerous, not rattlesnakes. But there was speed, there was fire, there was height. काफी अलग अलग टाइप के टास्क थे। तो आई थिंक जो जनरल लाइफ में करने का मौका नहीं मिलता मुझे कभी भी, वो सब कुछ मैंने इसमें कर लिया। नाउ आई एम नॉट दैट स्केर्ड ऑफ स्नेक्स एनीमोर। If I see a snake in front of me, I'll be like hi and bye. मैं डरूंगी नहीं। So no friendship with snakes. No enmity with snakes. हाँ, मैं डरूंगी नहीं एटलीस्ट उनसे। हाँ, Right, right. तो And फियर there is निकाल दो। there is one more account, ma'am, Swappy. I guess that name is Swapnil, and he has asked that is any new project or is any new movie coming आपकी भी और आपके मॉम की भी? Well, mom तो she is doing TV of course, तो उनका अभी recent show was संजीवनी on Star Plus, जो कि अभी I guess off air हुआ थोड़े टाइम पहले because of quarantine और ये सब शुरू हुआ था। And for me personally, मैंने अभी एक वेब सीरीज की, which was my first web series. एक नया OTT प्लेटफॉर्म आया है called Gemplex, तो उस पे ये शो है The Red Land, जो कि स्ट्रीमिंग है अभी, तो you can watch it, it's right there. एंड फिर एक फिल्म जो मेरी रिलीज होने वाली है, जो कि हो जाती शायद अब तक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ना प्रमोशन कर पाए ना उसका, कुछ भी पोस्ट वर्क अटक गया बिकॉज ऑफ दैट। तो ये अनूप जलोटा जी की फिल्म है, इट्स कॉल्ड करतूत। तो आई Okay. थिंक, हाँ, इट्स अ वेरी गुड इंटेंस वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है इसका। सो आई थिंक जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आई थिंक हम प्रमोशंस और बाकी सारी एक्टिविटीज दोबारा शुरू करेंगे। सो करतूत इज द नेम ऑफ द फिल्म। क्या बात, क्या बात, बढ़िया। And one more audience, Sayyab, his name is, and he is asking, how are you, ma'am? And we want to know about your love for TikTok. Oh! Well, thank you, Syed. ये लॉकडाउन का ही कमाल है ये, सॉरी, but I know lockdown is not a कमाल की चीज, but for me, looking at the bright side of lockdown is TikTok. Because मैंने पहले कभी थी नहीं मैं TikTok पे, I was not a member of TikTok. तो I thought कि how do I pass my time? What do I do? कि should I stay? I wanted to stay creative. कुछ ना कुछ करते रहना था, जो कि मुझे, एक एक्टर को आपको पता है, जब तक कि वो कुछ करो ना, या वो एक क्रिएटिविटी वाली फीलिंग फ्लो ना होती रही, ऑलवेज फील वेरी इनकम्प्लीट कि आपका दिन नहीं पूरा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मा ने इनफैक्ट मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू मेक टिकटॉक वीडियोस, ऐसे ही टाइम पास, जस्ट डू इट, इट विल बी गुड फन। सो आई वाज लाइक ओके। एंड आई थिंक लॉकडाउन शुरू होने के तीसरे या चौथे दिन बाद ही आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस रैंडमली, एंड देन उसमें क्या, यू गेट टू डू योर ओन कंटेंट, यू गेट टू प्ले अराउंड, यू गेट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अलग अलग आप अपने खुद की बनाते हैं स्किट्स एंड ऑल। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स फन, एंड इसी से मेरा काफी टाइम पास हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Right, right. It's a good creative way. Sorry? It is keeping positive in another way. It's very positive actually. कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि अरे यार क्या, it's so इतना
टायरिंग है, आप बनाओ स्किट, फिर उसको एडिट करो, ये करो, वो करो. एंड इट्स नॉट दैट. आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज योर ब्रेन इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली. आपका एक एक्टिविटी चालू है, यू नो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं. वैसे भी देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज टू डू. कुकिंग है, अपने शोज देखना है, काफी चीजें कर सकते हैं. बट इससे क्या है, एज एन एक्टर मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, यू नो, कि आई एम डूइंग समथिंग, एटलीस्ट इवन इफ इट्स ऑन माई फोन एंड इवन इट्स जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग क्रिएटिव. So I think it's a very positive thing. It's quite good even for people around. Because I see so many people. It's good also to spread awareness. So many people through TikTok or through other social media platforms talk about all these things जो हो रही है आजकल, and you know कैसे हम चीजें better कर सकते हैं. तो it's good. Why not? Always good to connect to things which are keeping you happy. So this is keeping me happy for now. And definitely that happy smile we can see, and we wish that this smile keeps on going on and blowing like good way. Thank you. How sweet of you. Thank you. And one more fan of yours is saying this, that he is fan of you from Samrat and Co. So please tell us about please tell something about that. सम्राट एंड कंपनी वाज माय सेकंड हिंदी फिल्म थी. मेरी सेकंड दूसरी हिंदी फिल्म थी जो कि कविता बरजात्या जी की थी, राजश्री की. कौशिक घटक जी ने डायरेक्ट की है. एंड राजीव खंडेलवाल जी इज माय को एक्टर. तो सम्राट एंड कंपनी बेसिकली इट्स अ थ्रिलर एंड अ मर्डर मिस्ट्री. इट्स लाइक ऑन द लाइंस ऑफ शर्लॉक होम्स. तो वैसी कहानी है. एंड मेरा रोल भी उसमें बहुत ही प्यारा था. डिम्पी सिंह का किरदार था मेरा. And it was a very good opportunity क्योंकि राजश्री के साथ काम करना was like a dream come true for me. And क्योंकि my mother has done many films with राजश्री. मम्मा की करियर की शुरुआत उनके साथ हुई थी. तो राजश्री has been very close to our hearts also. And सूरज भरजात्या जी के साथ, and to work with them, it's like oh my god, life changing था वो experience. And हमने बहुत I think हमने हाँ शिमला, मनाली, मुंबई में शूट किया. And the whole experience on the whole was very nice for me. Samrat and Company बहुत ही एक, the film also it was very good. It was a good film, very well made film, intelligent film. And अगर लोगों को मौका मिलेगा तो it's on Amazon. अब देख सकते हैं Samrat and Company. Great. And one more thing, इन सारे फिल्मों को करते करते, जैसे सम्राट एंड कंपनी हो गया या फिर शौर्या हो गया, ये जो 2-3 फिल्म हमने नाम लिए, उनमें ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको अभी याद आ रहा है एंड यू वांट टू शेयर दैट विद द ऑडियंस? वेल, सम्राट एंड कंपनी का एक एक्सपीरियंस आई रिमेम्बर, हम जब मनाली में शूट कर रहे थे और जो क्लाइमैक्स है उसका कि आई एम इन अ कार एंड जो द बैड गाय, द विलन हैज पुट अ बॉम्ब इन द कार, एंड अगर मेरी स्पीड 50 से नीचे हुई तो गाड़ी फट जाएगी. और मैं उसके हाँ, एंड मैं वो माउंटेन्स जो गोल गोल होते हैं, जो प्रॉपर शिमला वगैरह मनाली के जो रोड्स होते हैं, विच आर सो डेंजरस. नॉर्मली उसको ड्राइव करना कितना डेंजरस होता है, बट आई रिमेम्बर मुझे मुझे एक सर्टेन स्पीड रखनी थी क्योंकि एक्शन और कट सुनाई नहीं देता है बिकॉज आप गाड़ी में हो और सेटअप पीछे है, इतना लाउड है. तो फोन पे आई कुड हियर इट. फोन मैंने साइड पे रखा हुआ था. तो एक था कि आई एम ड्राइविंग मगर मेरी नजर रोड पे है, बट एट द सेम टाइम मुझे वो सुनना भी है. तो मेरा ध्यान फोन पे भी है कि वो कट कब होगा. तो देयर वाज अ शॉट वेयर आई हैव टू जस्ट टर्न, और टर्न करना है मगर somehow मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था. I was looking towards my phone instead of looking at the road, and I realized कि गाड़ी जो है वो थोड़ी ऑफ रोड हो गई थी और रोड से थोड़ी कच्ची रोड पे आ गई थी, और कच्ची रोड के बाद सीधा खाई है. Oh my God. Oh my God, I know, that was like a second life. तो फिर जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि थोड़ी डिसबैलेंस हुई गाड़ी, आई जस्ट लुक्ड एट द रोड एंड आई वाज लाइक, oh God, and then I turned it back and I was back on track. So I didn't tell anybody on set कि ऐसा कुछ हुआ. अभी पता नहीं है किसी को कि ऐसा हुआ था तब, because I didn't want to scare anybody obviously. तो अभी I can talk about it, so it's okay. That was a very scary experience. So that was a real life खतरों के खिलाड़ी experience. Yeah, बिल्कुल. Thank God I was fine. I looked at the road at the right time. That was a blessing. And even what you mentioned earlier कि जो खतरों के खिलाड़ी में आपको चैलेंज दिया गया था and you were to put into that tub or some जहाँ पे snakes सारे हैं,
तो अगर वहां पे कुछ हादसा हो जाता तो हाउ वेर प्रिपेयर्ड, वो लोग कैसे प्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए? वेल इसमें बहुत प्रोफेशनल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि देयर वाज अ टाइगर टास्क आल्सो कि मैं टाइगर की केज में हूँ और बिल्कुल जितनी दूरी पे मेरा फोन है अभी उतनी दूरी पर ही टाइगर बैठा है मेरे सामने, बड़ा वाला टाइगर, प्रॉपर ग्रोन टाइगर, एंड उनके साथ टास्क करना था। तो जब ऐसे डेडली एनिमल्स के साथ आप टास्क करते हैं, सो देयर इज अ टीम, अ प्रोफेशनल टीम हु इज देयर विथ यू, and because they have done these kind of activities before, और ये trained होते हैं animals, but animal होता है after all, वो भी है, but to a certain extent the animals are all trained, so they are trained not to attack humans, तो वो सारा प्रिकॉशन लेते ही हैं। तो ऐसा अब तक तो हुआ नहीं है, जितने भी गेम शोज वर्ल्ड वाइड, देयर आर सो मेनी गेम शोज जो कि एडवेंचर शोज होते हैं, जो कि एनिमल्स involved होते हैं उन shows में, so there is always a certain amount of security and precaution which is taken for the actors and for anybody who wants to mingle around with the animals. तो उस वजह से it's pretty safe। अब तक तो कुछ ऐसा मैंने सुना नहीं है, ना ही मैंने विटनेस किया है कि कुछ चीज something has gone wrong, तो it's pretty safe, it's a safe thing। वाओ। एंड इस दरमियान जब हम बात कर रहे थे, किसी ने आपका स्केच निकाला है एंड दैट फैन इज सेइंग मैम मैंने आपका स्केच निकाला है, आपको इनबॉक्स दिया है ड्यूरिंग दिस टॉक। Wow, how So sweet, he is that's asking to please check the inbox. I don't know if it's true or not, but he has commented. So as an anchor मुझे वो comment लेनी थी। how nice, that's so sweet। I will definitely check my inbox as soon as the interview is done, I will। How sweet, if it's true it's so sweet। नाइस। एंड आपके मॉम, उनको तो पता है कि जो भी फिल्मों में हादसे होते हैं, जो भी कुछ सीरियस टास्क आपको मिलते हैं, दे आर जस्ट अनरियल थिंग्स, बट आप एक्ट कर रहे हो स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे आपकी मॉम रिएक्ट कर रही है विद द इंटेंसिटी एज इफ वो सच में ही घटना आपके साथ घट रही है। ऐसा Yes। कौन सा एक्सपीरियंस है एंड दैट वी वांट टू हियर फ्रॉम यू? Uh, like for me, for my experience or for my mother's experience? योर एक्सपीरियंस, जिसके ऊपर आपके मॉम के रिएक्शन शॉकिंग थे कि अरे बाप रे बेटा तूने ये कर दिखाया। In real life? या Well, I think यही जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, जो सुपर 2 की जो फियर फैक्टर वाली सीरीज थी, आई पर्सनली थॉट कि मैं सेकंड या थर्ड एपिसोड या सेकंड थर्ड राउंड में आउट हो जाऊंगी, बिकॉज जिस तरह से हमारे टास्क थे और जो हमें चार्ट दिया गया था कि आज ये है, आज ये है, ये सारे डिफरेंट टास्क है, सो आई थॉट कि 2-3 तक आई बी लाइक डन, फिर सीधा आई बी बैक टू होम बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डू ऑल दिस। तो आई वाज होपिंग, एंड मॉम से भी बात होती थी, वी डिड दिस इन थाईलैंड आई रिमेम्बर, तो वहां पे भी आई यूज्ड टू कॉल मॉम एंड मम्मा लाइक आज फर्स्ट डे था, आई थिंक टुमारो आई विल बी लाइक डन बिकॉज ये डिफिकल्ट है एंड नहीं हो पाएगा शायद मुझसे, कैसे करूंगी मैं ये वो, but then somehow I got the courage to do all these tasks, पता नहीं कैसे, but I was like I want to do it, I'm not giving up, you know, ऐसा attitude हो गया था मेरा after the second or third episode itself। So I managed going on to the final round till the last episode of the show, did Wow. all the tasks, yes, and that was so challenging, and I overcome all my fears, and finally when I reached the last episode, and when I was telling mom कि mama I've reached the finals, I mean I don't believe it कि मैं final round तक पहुंच गई हूँ, and she was like really, she couldn't believe it more than me, because I would send her clips also कि आज हमने ये किया, and you know टाइगर के साथ सेल्फी खींच के भेज दी, या स्नेक्स के टैंक के अंदर मैं हूँ ऐसे वो वाली फोटो भेज दी। So she would be like क्या कर रही है, how are you doing this? She never thought that I had that you know कि अंदर मेरे अंदर वो था कि मैं इतने डेडली चीजें कर लूंगी लाइफ में। She thought I was a very you know indoor and you know stay at home type of person when it comes to doing these kind of adventures, but when she saw the episodes and everything also, she was just taken aback, and कि my god Mithi is my pet name, तो ये मिठी आई डोंट बिलीव इट दैट यू डन ऑल दिस सर, ये बिल्कुल वो शॉकिंग मोमेंट ही था कि जो देखा फिर उसका रिएक्शन ऐसा था। तो ये टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस वाज दैट एक्सपीरियंस। नाइस नाइस। एंड अभी हमारे साथ में और एक बहुत ही बढ़िया पर्सन है, दैट इज नमाशी चक्रवर्ती। Oh yes, Namashi is my brother-in-law, of course. By the way, उनकी
फिल्म बैड बॉय रिलीज होने वाली है इन अ फ्यू मंथ्स एंड प्रमोशंस हैव स्टार्टेड. उनका पोस्टर लॉन्च हुआ था जस्ट लास्ट वीक एंड अभी और भी न्यूज सब निकल रहा है. सो द पोस्टर इज आउट एंड द ट्रेलर एंड द टीजर्स विल बी आउट. सो प्लीज एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग द ट्रेलर सून ऑफ बैड बॉय. एंड डेफिनेटली नमशी सर, हम आपकी मूवीज देखना चाहेंगे. प्लीज डू लेट अस नो. और आपके साथ भी एक बार अगर मौका मिला तो कभी गुफ्तगू होगी. एंड इस बीच मॉम, सॉरी मैम, आपको और एक पूछना है कि एक्टिंग करते करते कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हम इमोशनली कुछ चीजें गेन करते हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं जो हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं. तो ऐसे कौन से चेंजेस है जो एक्टिंग फील्ड की वजह से हमारे अंदर आए हैं, जो अगर इफ यू वुड नॉट हैव बीन इन एक्टिंग तो नहीं आते, ऐसा आपको लगता है? वेल मेरे साथ आई थिंक एक ही एक्सपीरियंस ऐसा जो क्लोज टू माई हार्ट एक्सपीरियंस है, जिससे जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है फॉर मी वुड बी माई फर्स्ट हिंदी फिल्म जो कि एंजल. इट वॉज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय गणेश आचार्य जी. तो उसमें मेरा किरदार वाज आई वाज प्लेइंग अ हैंडीकैप गर्ल. फिजिकली पैरालाइज्ड हूँ मेरी बॉडी एंड आई कांट टॉक, बात नहीं कर सकती हूँ. मेरी पूरी फिल्म में डायलॉग्स गिन के 3 या 4 थे बिकॉज मेरी पूरी बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग. तो उसमें जो था, जब मेरा ट्रेनिंग हो रहा था उस फिल्म के लिए, तब आई यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल. मैं गणेश जी यूज्ड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल एंड मैं ऐसे पेशेंट्स को देखती थी और फिर उन्हें स्टडी करने की कोशिश करती थी. तो तब मुझे ऐसा फील होता था कि हम कितनी चीजें लाइफ में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी फील कि लाइफ हमारे लिए टचवुड हम वी आर ब्लेस्ड कि हमारे सारे ऑर्गन्स आर कंप्लीटली फंक्शनिंग वेल. तो इसीलिए जब वो एक्सपीरियंस मैंने देखा था और जब हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स मैं देखती थी और उन्हें स्टडी करती थी, उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करके घर पे जब मैं क्लिप्स देखती थी, आई वुड फील कि ओ माय गॉड, आई मीन लाइफ में इट्स नॉट दैट इजी. जो चीजें हमें इतनी इजीली मिल जाती है लाइफ में, देयर इज अ लॉट दैट देयर इज सो मच कि जो लोगों के पास नहीं है. एंड people are struggling every day by doing physiotherapy and making things better, making themselves better, but it's such a long struggle. तो इसीलिए उससे मुझे यही सीखने मिला कि वन शुड नॉट जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि नहीं मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू डू फॉर अदर पीपल आल्सो इन दिस वर्ल्ड. देयर आर मेनी पीपल हु नीड योर हेल्प, देयर आर मेनी पीपल हु नीड योर सपोर्ट. तो जितना हम केपेबल हैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए, वी शुड ऑलवेज नॉट हेजिटेट एंड डू एज मच एज वी कैन फॉर people around us who need help. This changed me. That experience, that film definitely changed me a lot in many ways. Wow, wow. That's really nice, really nice. And two of our viewers, one is saying that I am your big fan, and from Vijayawada, his name is Vishnu. And one more. Vishnu is my friend. Vishnu, sorry yaar, the screen मेरे से थोड़ा दूर है. I can't read. Vishnu is a very, very, very good friend. Vishnu and Shrikant also. Okay. So one is saying that here I am from Burma and watching your video. Sorry? Here I am from Burma and I am watching your video. Oh, lovely. Thank you. Thank you. So lot many people are joining not only from the particular state or particular province. बहुत सारे अलग अलग zones से भी लोग आपको देख रहे हैं. Maybe this is because the only hard work that you have done till date, because आपने तेलुगु किया, तमिल किया, हिंदी किया. I don't know मराठी आप कब करोगे? मराठी रह गया है मेरा. आई नो राइट, मराठी somehow I've not been able to do till now. बट लाइफ में अगर डेफिनेटली कभी मराठी करने का मौका मिलेगा, सो आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिकॉज मराठी is again close to heart. यहीं पे बॉम्बे की लड़की हूँ, तो आई वुड लव टू डू अ मराठी फिल्म और अ मराठी शो और एनीथिंग इन मराठी soon whenever I get the chance. Just for a little bit fun side, can we just have a small request to you? अभी मराठी का टॉपिक निकला है तो बहुत सारे मराठी ऑडियंस भी यहाँ पे है, और अगर आप मराठी में उनके साथ कुछ बात करना चाहो तो दिस विल बी रियली ऑसम टू हियर यू टॉकिंग मराठी. I am so sorry to disappoint you. मुझे मराठी नहीं आती. चलेगा, ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज में प्लीज. सॉरी, दूसरी लैंग्वेज में. मैं मराठी ट्राई कर लेती हूँ अब, जैसे कि मराठी इज
तुम्ही कशा आहे? येस, तुम्ही कसे आहात? तुम्ही कसे आहात? हाव आर यू? So it's really nice. And one more thing, one more comment is here. Amchi Mumbai. So that is the reply to you, and he has liked your way of talking. So you are really kind-hearted. वगैरह ऐसे भी कुछ messages आ रहे हैं. So please tell us about this thing that personality में as an actor हमें as a इंसान हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है. हालांकि हम होते हैं तभी हम आर्टिस्ट होते हैं. तो एक्टर सेंसिटिविटी एंड बीइंग आर्टिस्ट, इसके बारे में कुछ बता पाओगे प्लीज? वेल आई थिंक ये तो काफी एक पर्सनल चीज है कि इफ देयर आर मेनी पीपल हु आर लाइक, उनका नेचर पे डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है. तो इफ यू आर सेंसिटिव बाय बर्थ, इफ योर आपका रिएक्शन जो चीजों के प्रति होता है, अगर वो शुरू से ही आपका ऐसा है कि आपको चीजें अफेक्ट करती है, अच्छी चीजें भी उतनी जल्दी अफेक्ट करती है और जो अच्छी चीजें नहीं होती है वो भी उतनी जल्दी अफेक्ट करती है. सो इफ यू आर सेंसिटिव बाय नेचर तो फिर आप उस हिसाब से चीजें परखोगे लाइफ में और उस हिसाब से आप चीजों के साथ डील करेंगे. बट कुछ लोग होते हैं जो कि रिजिड होते हैं थोड़े, या जिनको चीजें उतनी ज्यादा गहराई में नहीं फील होती है, या मे बी कुछ लोगों को पहले किसी चीज का एहसास हो जाता है, बाद में नहीं होता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्सनल नेचर और मैनरिज्म. So that I don't think I can connect that to acting, because acting is every individual has a different take on acting. जैसे कि हर एक इंसान का एक अलग तरीका होता है. कुछ लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं बहुत, तो वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करते हैं. कुछ लोग मेथड एक्टिंग करते हैं. कुछ लोग बिल्कुल जैसे मेथड एक्टिंग में वो स्टडी करके उसको पढ़ के दोबारा समझ के कैरेक्टर फिर करते हैं. कुछ लोग स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होते हैं. जैसे कि पर्सनली आई कैन रिलेट मोस्ट टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. कि जब आपका टेक ऑन है तो यू स्विच ऑन, एंड देन एज सून एज योर कट तो यू स्विच ऑफ. So if you're sensitive, you're not sensitive, or you're shy or you're not shy, or an introvert or an extrovert, everybody has a different way to deal with circumstances जो life में होते हैं and जो on screen होते हैं. So I think it's all your own personal choice at the end of the day how you deal with it. Right, right. And ma'am, one more question. We would like to hear from you about your Telugu film and the experience with EVV Satyanarayana sir. Oh yes, of course, of course. Fitting Master was the name of my film, and that was my first film, मेरी life की पहली film. और मैं I was just a teenager and it was a lot of fun. And Telugu में because कुछ किया नहीं था पहले और तेलुगु का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो डेफिनेटली लैंग्वेज पिकअप करने में डिफिकल्टी थी. बट अगेन वहाँ के लोग और सब देर ऑल सो स्वीट. हैदराबाद के जितने भी हमारा क्रू था उसमें सब इतने अच्छे थे. दे वुड हेल्प मी अंडरस्टैंड माई लाइन्स. दे वुड हेल्प मी सो मच इन टर्म्स ऑफ जो हमारे डायरेक्टर हैं ईवीवी सर, बीइंग सच अ लेजेंडरी डायरेक्टर, मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ईवीवी सर. एंड उनका बेटा अलरी नरेश जो कि मेरे को स्टार थे उस फिल्म में. And they've all been so supportive. और पहले एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट टाइम मैंने फेस कैमरा, आई फेस्ड इट फॉर फिटिंग मास्टर. तो वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू मी. और बहुत मजा आया. इट वाज अ गुड फिल्म. इट वाज अ फन फिल्म. ओवरऑल बिंदास टाइप की फिल्म थी वो. तो बहुत अच्छा था. Great, great. And there is one more account, Kaushik Das Official. Mm-hmm. So Oh, he's Kaushik, saying, yeah, again, Kaushik is my friend. Kaushik, he's from Australia. Hi. yeah. So उनके कमेंट से ही मुझे समझ में आ गया कि शायद वो आपके फ्रेंड होंगे, क्योंकि उनकी कमेंट ऐसी थी, we are massive your art and not to forget TikToks. Sorry, can you say that again? We are massive fan of your art, not to forget TikToks. Thank you so much, Kaushik. I am so happy to hear that. Thank you. Yeah, because Abhi, I think because TikTok is the only latest thing which I'm doing. I'm so happy that you like it. Thank you. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, बट हमने सवाल करने से पहले ऑडियंस ने सवाल किया है कि हाउ इज द लाइफ आफ्टर मैरिज, एंड क्या आपके अंदर चेंजेस महसूस हुए आपको? Well, life after marriage, touchwood for me, is pretty much the same. ऐसा लगता है कि I've just changed my house. Mom dad के घर से अब मैं यहाँ हूँ, which is my new home. That's the only change that I can feel.
Otherwise everything else is very normal and जैसा पहले था वैसा ही है. I still continue working, I still do my activities, and जो पहले करती थी वही activities अभी भी है. So there are not changes wise ऐसे कोई changes नहीं है. So touch wood, it's a blessing to not have any changes as such, and life is very smooth, and it's all fine. It's perfect, thankfully. Right. And to the audience, I would like to tell you, Sayyab, we have taken your request and I have just informed ma'am. And yes, आपकी comment पहुंच गई है मैम तक, and she will check her inbox soon after the live ends. So, मैम और एक चीज, एक कलाकार के तौर पे डांस परफॉर्म करना और उसमें भी गणेश आचार्य जैसे जो बहुत बड़े दिग्गज आर्टिस्ट है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड किस तरीके से वो पूरा सॉन्ग कोरियोग्राफ हुआ एंड व्हाट वाज द सॉन्ग? पब्लिक को भी अच्छा लगेगा सुनना, टू आवर व्यूअर्स, एंड आप भी अगर शेयर कर सको तो इट विल बी ग्रेट. डेफिनेटली गणेश सर के साथ मेरे सारे एक्सपीरियंस हैव बीन वंडरफुल. आई स्टार्टेड माय जर्नी इन बॉलीवुड विद गणेश आचार्य सर. फिर मैंने एक म्यूजिक एल्बम भी, एक वीडियो सॉन्ग किया है गणेश जी के साथ कॉल्ड धोखा. तो गणेश जी, आई थिंक नॉट ओनली एज अ कोरियोग्राफर बट ऑल्सो एज अ डायरेक्टर, ही इज so good. He is such an intelligent director and obviously a very good choreographer, because he's one of the few directors जो कि बिल्कुल आपको एज अ एक्टर बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं. बिल्कुल वही आपसे जो आप परफॉर्म करेंगे, ही विल एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स. सो इट गेट्स इजियर फॉर एन एक्टर ऑल्सो. प्लस ही गिव्स यू योर ओन स्पेस कि आप अपने हिसाब से परफॉर्म करिए जैसा आपको चाहिए. एंड ऑफ कोर्स जब डांसिंग की बात आती है तो मैंने उनके साथ ऑलरेडी पहले डांस स्कूल में डांस सीखा हुआ था. एंड हमने काफी वर्कशॉप्स भी किए थे बिफोर वी वेंट ऑन सेट. एंड डांसिंग के तो गणेश जी, मैं उनको ही देखती रहती थी बिकॉज आई एम लाइक यू, ही इज सो गुड. ही इज द मास्टर, आई कैन से. ही इज सो गुड. तो उनको देखती रहती थी ना, मैं कैसे करूंगी ये, यू आर सो गुड, मैं उसका 1% भी नहीं कर पाऊंगी, यू नो. बट वो हमेशा बहुत एनकरेज करते हैं. उनका जो नेचर है मुझे बहुत पसंद है. ही इज एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ. इसीलिए उनका काम में भी उनका नेचर, उनका जो सोल है, सो प्योर हार्टेड ना, तो इसीलिए रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्क ऑल्सो. तो इसीलिए जब भी उनका डांस देखते हैं तो वो एक सच्चाई दिखती है हमें, बिकॉज ही डज एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड सोल. तो मैंने वो चीज उनसे सीखी. और अपने डांसिंग में भी जब उनके साथ, जब हम एंजल में जब गाने कर रहे थे, तब मैंने यही चीज सोचा था कि यू जस्ट कीप योर हार्ट वेरी क्लीन एंड योर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली विल कम आउट वेरी प्योर. बस आपका जब तक इंटेंशन और जब तक आप चीजें ज्यादा सोच नहीं रहे हो, आपके मन में ज्यादा चीजें ना चल रही हो, एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू राइट देन, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इट्स नॉट, the list is long. Experience after Ganesh Acharya's thing, I want to know how was your experience with D. Rama Naidu sir, because he chose you as the lead actress. He wanted you to be the part of the film. Yes, that was my second Telugu film, Alasya Mamrutam. D. Rama Naidu sir के साथ also it's a dream come true. Rama Naidu sir is the god of Telugu industry. और उनके साथ काम करके सुरेश प्रोडक्शंस में, अगेन लाइक आई सेड, अ ड्रीम कम ट्रू. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था जब मुझे रामा नायडू सर के ऑफिस से फोन आया था दैट दे वांट टू मीट मी रिगार्डिंग द फिल्म. एंड देन हमने एक लुक टेस्ट किया था, एंड देन जैसे वो लुक टेस्ट हो गया उसी टाइम पे ही साइंड मी इमीडिएटली, आई रिमेम्बर. एंड आई रियली मिस हिम. ही इज नॉट विद अस एनीमोर, बट ही इज, आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है. इंडस्ट्री को इतना, जो इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम. ही हैज डन फिल्म्स इन एवरी लैंग्वेज, एंड उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी है. So when you work with somebody who's so experienced and you work with someone who's done it all and still जो इतने humble हैं वो, and he was such a good man. तो इसीलिए उनके साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और वो फिल्म भी बहुत अच्छी, हमारी कहानी फिल्म की बहुत अच्छी थी, आलस्य ममरुतम की. और या कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पीपल शुड वॉच आलस्य ममरुतम ऑल्सो. इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म. 2 घंटे की कहानी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे
मैं बेसिकली आई वांट टू कमिट सुसाइड, तो मैं अपना घर छोड़ के भाग जाती हूँ। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रही होती हूँ और ट्रेन 2 घंटे के लिए डिले हो जाती है, और उन 2 घंटे में जो जो होता है इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म। Right, right. तो दैट वाज वेरी, it was a good story, it was a good film. And I still remember there was a theater show, theater play designed on this Alasyam Amrutam also, right? A theater play, I don't know, I'm not sure. There must have been, because ये just it was quite a talked about film, और ये कहानी वगैरह लोगों को बहुत पसंद भी आई थी, तो शायद उस पे बना हो, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज फिर बात वही हो जाती है ना, आई एम इन मुंबई, मैं शूटिंग करके बॉम्बे आ जाती हूँ, तो उसके बाद व्हाट हैपेंस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू, बट आई एम श्योर इट मस्ट हैव, अगर आप कह रहे हैं तो। And not to forget your film, that Patiala Dreams. Yes. So, वो experience कैसा रहा, and working in this language, how was the experience? पटियाला ड्रीम्स वाज माय फर्स्ट पंजाबी फिल्म, और Yes. पंजाबी फिल्म में काम करके तो बहुत मजा आया। आई मीन बिकॉज इतने बिंदास और इतने इतने ऐसा लग रहा था इट वाज अ वेकेशन। पटियाला ड्रीम्स वाज नथिंग बट अ पेड वेकेशन फॉर मी, क्योंकि उसमें जो हमारी फिल्म थी, एंड इट वाज फुल ऑफ लाइफ, द कहानी जो हमारी थी वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ थी। जो हमारे एक्टर्स, हमारे जो डायरेक्टर अभिषेक सक्सेना एंड माय को एक्टर सरवर आहूजा, तो हमने बहुत ही इसको फन तरीके से शूट किया था, एंड आई थिंक वी शॉट इन सो मेनी डिफरेंट लोकेशंस, और हम सबकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, वी वर लाइक वन फैमिली, यू नो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म जब हम लास्ट शॉट कर रहे थे, हम सब रो रहे थे कि अभी खत्म हो गई हमारी फिल्म, वो सो सैड। बट आई थिंक पंजाबी मेरे लिए समझना एज एन एक्टर ऑल्सो वाज easier, because thanks to so much Punjabi music, which is such brilliant Punjabi music जो हम सुनते हैं by such beautiful singers right now. तो पंजाबी समझना इजी था मेरे लिए, पंजाबी में इमोट करना इजी था मेरे लिए, एंड कहानी बहुत अच्छी थी। पटियाला ड्रीम्स वाज अगेन, इट्स ऑन Amazon, if anybody would like to watch the film, I'll be really happy. तो आप Amazon में पटियाला ड्रीम्स देख सकते हैं। Great, great. And one more film, actually काफी सारे चंद ऐसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जिनको आउट ऑफ इंडिया उनकी फिल्म्स देखी जा सकती है, एंड यू हैव वर्कड इन अ जर्मन फिल्म आल्सो, आई सपोज, if I'm not wrong. Yes. So please tell us about that experience from the day you got selected till the day of release. My film, the title of the film is The Girl with the Indian Emeralds. And I remember जब इसके look tests, auditions in fact जब हो रहे थे, तब I'd gone for the audition in Juhu, मुंबई यहीं पे, and मैंने सीन किया अपना, and उसके कुछ दिनों बाद I got उनके ऑफिस से उनकी कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था that I've been chosen for the part, and जो किरदार है I was playing the Indian princess. तो हाँ, बहुत it was a very good story, The Girl with the Indian Emerald. And so playing the Indian princess, I never played a princess before. तो वो एक अपने आप में बहुत एक एक्साइटिंग चीज थी मेरे लिए कि मुझे वो बॉडी लैंग्वेज और वो सब प्ले करना है जो एक प्रिंसेस का होता है। तो वो भी बहुत एक चैलेंज था, एंड हमने पूरी फिल्म जयपुर और कुछ पोर्शन बर्लिन में किए थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड अगेन आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी कोई इंटरनेशनल फिल्म नहीं की थी, तो जब ये फिल्म करने का मौका मिला, सो वर्किंग विद द जर्मन्स आई रियलाइज कि उनका और हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग इज प्रीटी मच द सेम। हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ वर्किंग इज आल्सो, वी आर टेक्निकली वेरी वेरी एडवांस्ड, और उनका स्टाइल इज आल्सो, इट्स बिकॉज सिर्फ उनकी लैंग्वेज अलग है, अदरवाइज दे आर टेकिंग एंड द वे दे शूट इज प्रीटी मच द सेम जो हम यहाँ करते हैं। So I felt very good कि you know कि it's not कि just because it's an international platform so they are more advanced, but we are pretty much on the same level, on the same scale, I would say. बहुत अच्छा experience था, and it's something I would never forget rather, because it was a good role, it was a good time. And there is one more comment from Namashi that Kaushik Das is award-winning Australian actor and he is really worthy of winning an Oscar. I mean it. Yes, Kaushik, you should watch his work. He is touchwood, he is amazing as an actor. His performance, my God, आप सोचिए, like he's already got an award, and his work is outstanding. There's no doubt about it.
And Wow. thank you, Kaushik. So sweet of you. I'm so happy that you're here right now. Yeah. And thank you, Namoshi, for telling everybody and sharing this news with everyone. Right. And one more, your friend is asking that how is Mithun sir and how is Mimo? They're all fine. Mithun dad is also fine, and Mimo is also touchwood. एकदम fine, एकदम fine. बस वही lockdown period है, so everybody is just doing what they're supposed to do lockdown में, और सब safe है, so that's what matters. Great. And one more viewer from our this live interview. I am Shubh. His name is, and he is saying, loved your work in web series The Red Land. Yes. Okay. Thank you, Shubh. Thank you so much. So we have really pretty comments and really sensible people and sensible audience. Very good audience we have got today, and बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं. एक रिक्वेस्ट आपके लिए आई है. डू यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग तेरे बिन हूं मैं बंजारा जमीन, बंजर जमीन? No, I'm sorry, I don't remember the song. No, I'm sorry, I don't know that song. नो इश्यूज, नो इश्यूज. सो कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि आप सिंगिंग बहुत अच्छे करते हो. सो एक रिक्वेस्ट. ये किसने कहा है? मैं स्क्रीन ये आया है, तो मैं समहाउ पढ़ नहीं पा रही हूँ कमेंट. आई डोंट नो, किसी ने कहा था, बहुत ऊपर चली गई ये कमेंट, क्योंकि उसके बाद कई सारे लोग इवन मिनिया मिनिया काला द कट राहुल, ऐसा कुछ एक ये है अकाउंट है, तो उससे भी कई सारी कमेंट्स आई है. तो वो कमेंट जो है सिंगिंग की वो ऊपर चली गई. बट प्लीज टेल अस अबाउट सिंगिंग ऑल्सो. No way, I'm not a singer. I can't sing. Okay. Audience comments are deceiving. Yeah. वो I don't know. I think one of my friends must have commented. I don't know to pull my leg. No, I am not. And I think Queen, my cousin, has commented something. I can't read it. She's saying Sheila auntie sings amazingly. Yes, absolutely. Queen, you're right. Yes, you know her. My mom sings very well. She's got a very good voice. And she loves singing also. उनको बहुत मजा आता है गाने में. तो I love to listen to her whenever she's singing. But unfortunately, वो quality मेरे अंदर नहीं आई है. तो I am not a good singer. बट नॉट एन इशू अगर नहीं सिंगिंग, लेकिन फिर भी आपने पंजाबी मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, हिंदी मूवीज, इतने सारे मूवीज अलग अलग जॉनर्स में काम किया है. मुझे तो लगता है अभी सिर्फ बंगाल और राजस्थान बाकी रह गया होगा. और मराठी. राइट. यस, ये 3 लैंग्वेजेस बच गई है अब तक. राइट. तो ऐसे कौन सी लैंग्वेज है जो आप फ्लुएंटली बोल सकते हो अदर देन हिंदी? हिंदी, इंग्लिश एंड बहुत थोड़ा लाइक दैट. ओके. हाँ. ओके. इंग्लिश एंड तेलुगु, ये तीनों ही. ओके. जब जो लैंग्वेज में जब काम करती हूँ तब तक मुझे वो लैंग्वेज समझ में आने लगती है. मैं सीख भी जाती हूँ, लेकिन फिर जब वापस बॉम्बे आ जाती हूँ ना तो वो ब्रेक हो जाता है, फिर भूल जाती हूँ मैं. राइट. एंड योर फ्रेंड इज सेइंग, Kaushik, he is saying Bengal is waiting. I know. I'm waiting also. More than Bengal, I'm waiting to work in a Bengali film, because touchwood, even Dad he's done so much in Bengal, and I would love to do a Bengali film someday. Right. Kaushik, I wish I get that opportunity soon. So I guess he is really wonderful person, and I just want to ask one more question, ma'am. That what was your turning point of your life? Any turning point or turning incident which have turned you? And one more request I will make here. Instagram का एक रूल है कि 1 घंटे के बाद वीडियो हमें री-लॉगिन करना पड़ता है. Oh, is that right? Okay. Yeah. So I don't remember कि कब 1 घंटा चला गया. So can we please re-login? Yeah, sure. Why not? Yeah. Please re-login. I request you. Yeah. Okay, great. I'll